Hello dear student, welcome to my channel मैथमेटिक्स एवरग्रीन बिहार बोर्ड एंड सीबीएसई। ये बिहार बोर्ड और सीबीएसई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो मैथमेटिक्स है, जो आप मैथ्स में अधिक से अधिक स्कोर कर सकते हैं। तो मैथ्स में हम इंट्रोडक्शन क्लास लेने जा रहे हैं। मैथ्स में क्लास 10th सीबीएसई एंड बिहार बोर्ड के लिए इंट्रोडक्शन क्लास आज लेना स्टार्ट कर रहे हैं। आज ये फर्स्ट क्लास होगा, पार्ट फर्स्ट में पहला हम इंट्रोडक्शन करेंगे, जिसको हम पार्ट 1 नाम देंगे। और पार्ट 1 इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन से आप लोग को पता चल चुका है कि इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि हम लोग को सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और किस टॉपिक का कितना इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में डिटेल हम लोग जानकारी एकत्रित करेंगे। तो पहला है, जो मैथ में पहला चैप्टर है रियल नंबर। फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वो है रियल नंबर, जो सभी लोग अवगत है इस सब्जेक्ट से, सब लोग जानते हैं, 9 में भी पढ़े। दूसरा है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल भी आप लोग जानते हैं, पॉलिनोमियल। थर्ड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। थर्ड टॉपिक जो आप लोग का है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और फोर्थ टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ टॉपिक क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ टॉपिक आप लोग का है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और फिफ्थ में जो आ जाता है, फिफ्थ में आप लोग जानते हैं, फिफ्थ में है एपी, जिसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तीसरा नंबर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फोर्थ नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फिफ्थ नंबर में है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये सभी टॉपिक जो आपका आता है वो आता है अलजेब्रा में आता है। ये सभी टॉपिक अलजेब्रा में आता है, जो सीबीएसई के लिए तो 14 मार्क्स का आता है और बिहार बोर्ड के लिए 20 मार्क्स का आता है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बनता है, जैसे रियल नंबर से इरेशनल, रेशनल, एचसीएफ और एचसीएफ आता है, यूक्लिड डिवीजन से, एल्गोरिथम से आता है। पॉलिनोमियल में आपका सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी होता है। जनरल इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी होता है। तो इसमें पूछेगा आपको पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व कैसा होता है। तो कर्व या ग्राफ बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कर्व होता है वो पैराबोलिक होता है। वो अपवर्ड पैराबोला हो सकता है, ये डाउनवर्ड हो सकता है, या वर्टिकली हो सकता है, ये हो सकता है। और इसमें आता है सम ऑफ रूट, जिसको हम अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, वो -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, यही सब पढ़ना है। और अगला जो 6 टॉपिक है आपका, 6 नंबर पे जो आता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री, जिसको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं, ट्रायंगल्स। ये ट्रायंगल में टोटल 9 थ्योरम पढ़ना है, टोटल 9 थ्योरम पढ़ना है। थेल्स थ्योरम, जिसको हम लोग बीपीटी भी बोलते हैं, बेसिक थेल्स थ्योरम बोलते हैं। थेल्स का ये होता है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का जो है वो सब हम पढ़ते हैं ट्रायंगल में। 7 नंबर जो टॉपिक आता है आपका, 7, टोटल 15 टॉपिक्स है, 15। तो ये हम लोग पढ़े हैं। रियल नंबर के बारे में बता दिए, पॉलिनोमियल हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल लाएगा उसका सोल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल लगभग इक्वल चैप्टर है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एपी है तो एपी में सब लोग जानते हैं, सीरीज है, सीक्वेंस आता है। एपी में थोड़ा सा बता देते कि एपी में क्या पढ़ना है। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर कोई भी नंबर में सेम नंबर ऐड होगा, जैसे ले लिए 2, 4, 5, 6, 2, 6, 8, इसमें देखिए सीरीज से बढ़ रहा है, 2 हो गया, 4 होगा, 2 का इंक्रीज हो रहा है। अगर 2 से इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये एपी में। अगर दूसरा नंबर लेते हैं, या इसको ले लेते हैं 8, 6, 4, 2, इस तरह से जाते हैं, तो इसमें 2 प्लस से इंक्रीज हो रहा है और इसमें 2 माइनस से डिक्रीज हो रहा है। ये भी एपी में इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, लेकिन सभी का जो कॉमन डिफरेंस हो, मतलब ये दोनों टर्म के देखिए हमेशा कॉमन डिफरेंस कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। इधर भी कितना है कॉमन डिफरेंस, 2 है, इसमें भी -2 है, इसमें सब में क्या है
-2 है। तो इसको एपी है, एपी में और जनरल टर्म निकालना है तो हम लोग टीएन बोलते हैं। टीएन का फार्मूला होता है a+n-1 इंटू डी। ये फार्मूला से हमको कोई भी टर्म निकालना है, जैसे ये जा रहा है 2 4 6 8, अब हमको बोलेगा कि 50वां टर्म या 100th टर्म क्या होगा, तो डायरेक्ट हम n के जगह पर 100 पुट करेंगे और a के जगह पर तो ये फर्स्ट टर्म होता है, इसको बोलते हैं, उससे निकाल लेंगे। तो ये अभी इंट्रोडक्शन है, उतना डीपली नहीं बता रहे हैं, डीपली बताएंगे। आज फर्स्ट क्लास है तो कल अगर नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको जरूर बता देंगे, सबसे डीपली में सब चैप्टर के बारे में बताएंगे। तो अगला था ट्रायंगल के बारे में हम पहुंच चुके थे। 7 नंबर जो टॉपिक है आपका वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आप लोग 9 क्लास में थोड़ा सा पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोग हिंदी में बोलते हैं नियामक ज्यामिति। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोग नियामक ज्यामिति बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे हो गया, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस क्वाड्रेंट होता है, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं, इसको वाई डैश बोलते हैं, इसको एक्स डैश बोलते हैं। तो इसमें बोलेंगे और इस जो दोनों पर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस कट करता है उस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ये क्या बोलते हैं, ओरिजिन। इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, जिसका जो कोऑर्डिनेट होता है 0,0। अब इसमें कोऑर्डिनेट में किसको पहले लिखेंगे, 0,0, पहले एक्स का कोऑर्डिनेट होगा कि पहले वाई का, इसके बारे में हम लोग भी डिस्कस करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो पहले जो भी हम लोग कोई भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पहले एक्स एक्सिस का लिखते हैं, फिर वाई एक्सिस का लिखते हैं। तो जो हो गया दोनों जो होता है इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0 होता है। तो इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जो होगा क्या होगा, या ओरिजिन से डिस्टेंस। इसमें दूसरा पॉइंट आता है कि ओरिजिन से अगर कोई पॉइंट है, यही पॉइंट मान लिया x, y, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा। तो यहाँ से हम ले लेंगे ट्रायंगल, ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो ये डिस्टेंस हो जाता है y और ये हो जाता है x। तो सभी लोग जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, इसको o दे देते हैं, इसको p देते, तो OP का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, √x² प्लस y²। तो ये हो गया। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे कि फिर 2 पॉइंट का डिस्टेंस। ये जैसे एक पॉइंट ले लिया हम A और ये ले लिया B, ये पॉइंट है x1 y1 और ये है x2 y2। अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस A भी निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे। फिर इसका मिड पॉइंट क्या होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर सेक्शन फार्मूला, अगर m/n में इसको डिवाइड कर रहा है तो इसका सेक्शन फार्मूला से किस किस रेशियो में डिवाइड करेगा उसका हम लोग निकालेंगे। फिर इसमें ट्रायंगल का एरिया पढ़ेंगे। ट्रायंगल का एरिया जो हम लोग पढ़े हैं, सब लोग जानते हैं कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। लेकिन इसमें जब 3 पॉइंट्स दिया रहेगा तो उसके बारे में हम लोग कैसे एरिया निकालेंगे, उसका प्रूफ भी करेंगे और उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे भी। तो ये 7 चैप्टर हो गया। या ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है और 3 पॉइंट्स का दिया हुआ है, x1 y1 ये है, ये b है, x2 y2 है और ये है x3 y3 है c। अब इसका बोलेगा कि इसका सेंटर का क्या होगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3। अगर किसी को नहीं समझ में आए तो कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे, हम उसका रिप्लाई करेंगे और उससे फिर उस पॉइंट पर हम वीडियो बनाएंगे। जो पॉइंट पे डाउट होगा या जिस टॉपिक पे डाउट होगा उसको हम फिर से बनाएंगे वीडियो और आप लोग के सामने फिर से हम डालेंगे। लेकिन आप लोग जो चैनल का वीडियो अच्छा लगे तो चैनल का लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अच्छा लगे तो, अगर नहीं अच्छा लगे तो उसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी नहीं कर सकते। तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ लिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन लिए हैं। 7 चैप्टर, 8 चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ 8 चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो इसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग सिर्फ किसके बारे में पढ़ते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में बोलते हैं। तो सब लोग को पता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, P बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस।
तो इसके बारे में ट्रिगोनोमेट्री में जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है। ओरिजिनल तो 3 है और 3 का अपोजिट है तो 6 है। तो पहला होता है साइन, फिर कॉस, फिर टैन, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा, और कॉस का होता है सेक थीटा, और टैन का होता है कॉट थीटा। यही 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है। पूरे इसी पे ये 20 मार्क्स का इस चैप्टर से आता है। 20 मार्क्स बिहार बोर्ड के लिए और 16 मार्क्स सीबीएसई के लिए आता है। इसमें एक और चैप्टर इंक्लूडेड है जो आप लोग को हाइट एंड डिस्टेंस के हम लोग नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से, हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानते हैं, जो 9 नंबर चैप्टर में है। तो साइन थीटा के उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस का होता है सेक होता है, और टैन का कॉट होता है। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। इसका डीपली नॉलेज और डीपली कैसे होता है, क्या क्या फॉर्मूला होता है, इसके बारे में हम आप लोग को जरूर बताएंगे। तो 8 और 9 चैप्टर पढ़ लिए, और 9 में जो है जिसको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं, तो इसमें जैसे इसका यूज क्या है, तो इसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस क्यों पढ़ना पड़ा। जैसे हम लोग को किसी ट्री का हाइट निकालना है, जैसे ये ट्री है, ये मान लीजिए एक ट्री है, और यहाँ से हम इसको देख रहे हैं, तो यहाँ से एक ट्रायंगल बना, तो इस ट्रायंगल इसका हाइट क्या होगा, इस हाइट को हम लोग को निकालने के लिए, या कोई टावर पे है, ये मान लीजिए एक टावर है और यहाँ हम खड़ा है, इस टावर का हाइट निकालने के लिए इसका एप्लीकेशन होता है, जिसको हम चढ़कर या उसको देखकर अनुमान नहीं लगा सकते। इसको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। ट्री का हाइट हो गया, टावर का हाइट हो गया, ये इलेक्ट्रिक पोल का हाइट हो गया, ये सब हम निकालते हैं एप्लीकेशन ऑफ। और 10 नंबर टॉपिक है जो आपका है, 10 नंबर में जो है आपका सर्कल है। 10 नंबर जो टॉपिक आपका क्या है, सर्कल है। तो सर्कल में आप इस सर्कल में, इसमें हम सिर्फ पढ़ेंगे टेंजेंट के बारे में। इसमें भी 2 थ्योरम है, वो 2 थ्योरम में से एक फिक्स है। एक थ्योरम है कि ये सेंटर है और इस पे अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं, कॉर्ड पर अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो इसको बाइसेक्ट करता है या शॉर्टेन डिस्टेंस होता है ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये थ्योरम पढ़ना है। दूसरा थ्योरम है आपका कि अगर कोई पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड है, सर्कल के आउटसाइड है, सर्कल के आउटसाइड है, ये सर्कल के आउटसाइड है पॉइंट, तो इस पे कितना नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ टेंजेंट अगर आउटसाइड है तो 2 ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन दोनों आपस में आप लोग को थ्योरम क्या पढ़ना है कि अगर कोई सर्कल के आउटसाइड कोई पॉइंट पी है तो दोनों टेंजेंट जो हम ड्रॉ करते हैं दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। यही प्रूफ करना है। तो पीए बराबर, जैसे ये प्रूफ करना है पीए इक्वल टू पीबी, तो जो सर्कल का जो हो गया, जो सर यही ये थ्योरम प्रूफ करना कि कोई सर्कल के अगर आउटसाइड पॉइंट है तो ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होगा। इसको हम लोग यही प्रूफ करना है। और ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है कि दे देगा कि पीबी अगर 8 सेंटीमीटर है तो पीए क्या होगा। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, दोनों इक्वल है तो आपस में क्या होगा, पीए और पीबी दोनों क्या होगा, 8 ही होगा। तो क्लियर, इस चैप्टर में यही 2 पढ़ना है। और इसमें एक और है कि इस पर एक क्वेश्चन आपको बनेगा, कोई ये सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर से ये क्या दोनों है, रेडियस है, तो ये एंगल जो होगा, ये एंगल का ये अगर 2 थीटा है तो ये थीटा होगा, इसका हाफ होता है। ये थ्योरम है जो आप लोग 9 क्लास में पढ़ चुके हैं। ये 2 थीटा है तो ये थीटा होगा, इसका आधा होता है। तो ये हो गया आपको 10 नंबर। चैप्टर 11 में है, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 में आपको पढ़ना है कंस्ट्रक्शन। चैप्टर नंबर 11 में आपको पढ़ना है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग को ट्रायंगल पढ़ना है, सर्कल पढ़ना है, ट्रायंगल बनाने के और सर्कल कैसे बनाते हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसका रेशियो कैसे निकालते हैं, ये जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे तब इसके बारे में आप लोग को डिटेल बताएंगे। अब आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अगला टॉपिक आप लोग का है 12 नंबर, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो एरिया टू रिलेटेड टू सर्कल, तो आप लोग को टॉपिक से ही पता चल रहा है कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या, कि सर्कल का एरिया क्या होगा, सरकमफेरेंस क्या होगा, उसका पेरीमीटर क्या होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे एक सर्कल है तो सर्कल का एरिया तो सब लोग को पता है, अगर रेडियस आर है तो सर्कल का एरिया क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ एरिया ऑफ सर्कल हम पाई आर स्क्वायर बताए, लेकिन जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे, जब इस चैप्टर में आएंगे तो ये प्रूफ करेंगे कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर ही क्यों होता है, 2 पाई आर ही सरकमफेरेंस क्यों होता है, 2 पाई आर स्क्वायर एरिया क्यों नहीं होता है और पाई आर स्क्वायर सरकमफेरेंस क्यों नहीं होता है। तो इसके बारे में हम लोग प्रूफ करेंगे इसका। तो सर्कल जी हो गया आपको एरिया ऑफ सर्कल हो गया, और सरकमफेरेंस या पेरीमीटर जो होता है क्या होता है, 2 पाई आर होता है। और इसमें थोड़ा सा तो और, ये तो 8 क्लास में भी पढ़े थे, अब थोड़ा सा और इसमें हम पढ़ेंगे कि ये अगर सर्कल है, अगर ये सर्कल है, ये सर्कल अगर एंगल थीटा बना रहा है, ये एंगल थीटा बना रहा है और रेडियस आर है, तो इसमें इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। सेक्टर का एरिया क्या होगा, फिर ये अगर ये से हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया क्या होगा, सेक्टर, सेगमेंट, और इस सब के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल में। अगला टॉपिक आपका आता है, सरफेस एरिया। 13 नंबर चैप्टर है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में सरफेस एरिया और उसके वॉल्यूम के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सरफेस एरिया और वॉल्यूम, तो सरफेस जो एरिया होता है, सरफेस एरिया क्या होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो इसमें हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं क्यूब और क्यूबॉइड। क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। क्यूब का एरिया क्या होगा, क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा और वॉल्यूम क्या होगा। अगर आज एक बता देते एक बात आप लोगों को, अगर सरफेस एरिया निकालना, टोटल सरफेस एरिया, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे TSA। टोटल सरफेस एरिया को हम लोग क्या पढ़ेंगे, TSA। और कर्व सरफेस एरिया को हम लोग पढ़ेंगे CSA। ये बात आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया पढ़ेंगे, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम पढ़ेंगे, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया के एक और नाम से हम लोग जानते हैं लेटरल सरफेस एरिया। क्या नाम से जानते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। तो इसका वॉल्यूम और इसका डायगोनल का डिस्टेंस क्या होगा, इस सब के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। फिर अगला आता है आपको, इसमें सिलेंडर आता है। क्या आता है, क्यूब और क्यूबॉइड के बाद सिलेंडर। सिलेंडर का भी हम लोग टोटल सरफेस एरिया TSA, ये मेंसुरेशन के तहत आता है, TSA, CSA एंड वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। अब सिलेंडर कैसा होता है, आप लोग देखे होंगे कि ये सिलेंडर ऐसा होता है। अब ये सिलेंडर हो गया, सिलेंडर में ये रेडियस R हो गया, इसका हाइट H हो गया। तो इसका हम लोग कर्व सरफेस एरिया के बारे में पढ़ेंगे, वॉल्यूम पढ़ेंगे, लेटरल सरफेस एरिया के बारे में। सिलेंडर में हम लोग जनरली आता है बेलन, जो घर में रोटी बनाते हैं, लेकिन उसमें जो होता है ये थोड़ा सा ऐसे निकला रहता है और इधर भी निकला रहता है, लेकिन वो बेलन एक्चुअली नहीं होता, उसमें दो बेलन, सिलेंडर 2 सिलेंडर आ जाता है। ये देखिए स्मॉल वाला और एक बिगर वाला। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका भी पढ़ेंगे। रिंग का एरिया पढ़ेंगे, इसमें जो हॉलो स्फीयर होगा उसका हम लोग एरिया पढ़ेंगे क्या होगा। हॉलो स्फीयर का एरिया के बारे में भी डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हो गया ये सिलेंडर के बारे में, टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद सिलेंडर के बाद आता है, सिलेंडर के बाद आपको आएगा, सिलेंडर के बाद आता है स्फीयर। स्फीयर को सब लोग हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्या, गोला। क्या बोलते हैं, गोला। तो गोला जो होता है ऐसा होता है, इसका भी रेडियस क्या होता है, R होता है। तो इसका वॉल्यूम पढ़ेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया पढ़ेंगे क्या होता है, और इसका एक, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हेमीस्फीयर। मतलब हेमीस्फीयर का मतलब होता है अर्धगोला। इसका भी हम लोग वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, ये सब के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, इसका होता है टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। अब सब कहेगा कि 2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर क्यों नहीं होगा, 3 पाई आर स्क्वायर क्यों होगा, ये हम डिटेल बताएंगे जब इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे तो बताएंगे। इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद आता है कोण आता है, इससे स्फीयर से पहले कोण आता है, लेकिन हम पहले बता दिए कोण। कोण को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, शंकु बोलते हैं। कोण को हम लोग क्या बोलते हैं,
शंकु। इसमें भी क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आर इसका, और ये होता है हाइट एच, और ये होता है एल, स्लैंट हाइट इसको बोलते हैं, इसको हाइट बोलते हैं, इसको रेडियस बोलते हैं। तो इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे इसका CSA या कर्व सरफेस एरिया, फिर TSA टोटल सरफेस एरिया, फिर वॉल्यूम के बारे में स्टडी करेंगे, और फिर इसका लेंथ क्या होता है। तो आप लोग देख रहे हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल से बनेगा, तो आप लोग को पता है कि L इक्वल टू क्या हो जाएगा, लगा लीजिए पाइथागोरस थ्योरम, L इक्वल टू एल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आप लोग देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर हम बताएंगे, या हम शुरू करेंगे तो जरूर बताएंगे। तो ये हो गया। अब आता है एक फ्रस्टम ऑफ कोन आता है, मेंसुरेशन में ही है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन एवरी ईयर फिक्स्ड रहता है। तो ये होता है फ्रस्टम ऑफ कोन, किसको हम लोग बोलेंगे, तो कोन को ही हल्का सा ऊपर से कट कर देंगे। जैसे आप लोग बकेट देखे होंगे, बकेट मतलब बाल्टी, ये देख लीजिए, इसको हम लोग फ्रस्टम ऑफ कोन बोलते हैं। तो फ्रस्टम ऑफ कोन में इसको हम लोग कैपिटल आर हम लेते हैं, बुक में स्मॉल आर, R1 R2 लेता है, इसको स्मॉल आर लेते हैं, इसको कैपिटल आर, इसको हाइट एच लेते हैं, इसको एल लेते हैं। तो इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम, और फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आपका आता है सेकेंड लास्ट चैप्टर, मतलब 14 चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 सब लोग को पता है, स्टैटिक्स सब लोग को पता है स्टैटिक्स क्या होता है। तो स्टैटिक्स में हम लोग मीन, मोड और मीडियन के बारे में स्टडी करेंगे। ये तीनों का रिलेशन भी पढ़ेंगे। मीन, मोड, मीडियन क्या होता है, मीन, मीडियन सभी दो तरह का होता है, एक ग्रुप्ड होता है, एक अनग्रुप्ड होता है। तो हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, ग्रुप्ड क्या होता है, अनग्रुप्ड क्या होता है। आप लोग अनग्रुप्ड 9 में पढ़े होंगे और ग्रुप 10 में पढ़ना है, लेकिन हम दोनों पढ़ाएंगे, अनग्रुप्ड और ग्रुप दोनों पढ़ाएंगे, और तीनों में रिलेशन बताएंगे, जो कि इस बार 2020 में लेटेस्ट क्वेश्चन आया। तीनों रिलेशन में एक क्वेश्चन आया था कि मीन, मीडियन तीनों के रिलेशन से यूज होकर वो क्वेश्चन बनता है। और लास्ट टॉपिक जो आपका है बहुत ही सिंपल और बहुत ही सबसे कम टाइम वाला आता है, जो टॉपिक का नाम है 15 नंबर, लास्ट चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स मिलाकर आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये बहुत इजी चैप्टर है, सब लोग 9 में पढ़े होंगे। इसमें हम लोग जो प्रोबेबिलिटी का हिंदी होता है प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। किसी घटना को हम लोग कैसे जो आज बारिश होगी कि नहीं होगी। हम लोग मैच खेलते हैं तो टॉस करते हैं कि कॉइन को उछालते हैं, हेड आएगा या टेल आएगा, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ये एक्चुअल नहीं होता है, ये इसका इसमें एक सबसे जो बेस इसमें होता है इम्पोर्टेंट, जो प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है, प्रोबेबिलिटी को हम लोग PE से डिनोट करते हैं। इसका जो वैल्यू होता है 1 और 0 के बीच में लाई करता है। इसका वैल्यू कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं होगा। अगर आप प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, अगर 1 से ज्यादा आएगा तो आपका प्रोबेबिलिटी का, या 0 से छोटा मतलब माइनस में आएगा। तो इसमें 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। एक तो ये बन गया कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करता है, 0 to 1। इसका वैल्यू कभी भी नेवर पॉजिटिव 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता है, कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता, मतलब माइनस में नहीं होगा। इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे कि इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही क्यों लाई करता है, 1 से ज्यादा क्यों नहीं होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। और ये आपका इंट्रोडक्शन आज हो गया खत्म। अगले लेक्चर में आपको हम डिटेल्स में बताएंगे। प्लीज किसी को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। बाय, गुड बाय।